अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व क़ाल तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु रूही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो गिर पड़े न कहीं आसमां दोस्तों। जो खिलाफ़े शरीयत हमें हुक्म दे, जो खिलाफ़े शरीयत हमें हुक्म दे, बदल देंगे हम वो हुक्मरां दोस्तों। अपनी धुन मंजिल के धुन में रहेगा रवा, बुखारी का ये कारवां दोस्तों। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह लुत्फ़ व करम हुआ कि अल्लाह ने इस अहम और मुबारक प्रोग्राम का मुझ जैसे तालिब इल्म को हिस्सा बनाया। और मेरे लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात है, यहाँ पर बैठे अकाबिर उलमाए किराम में से एक मेरे उस्ताद मुहतरम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत शेख कारी अजमल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। और मैं पहली बार हज़रत वाला के मौजूदगी में कुछ लबकुशाई करने का मेरे भाइयों जुर्अत कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हजरत के सामने अल्लाह सही बात मुझे कहने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम बहुत आला है, बहुत ही अरफा है। आपको पता होना चाहिए ये प्रोग्राम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इनेकाद हुआ है। आज
हम अपनी जान से, माल से, हर एक चीज से ज्यादा हम किसी से प्यार करते हैं तो वो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे प्यार करते हैं। और ये ईमान की दलील है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रामपुर और झखाड़गढ़ के रहने वाले, रजवाड़ा के रहने वाले गयूर मुसलमान अब तक अपने घरों में पड़े हुए और अपने दरवाजे को छोड़ नहीं रहे हैं, सड़कों पर फिर रहे हैं। मैं अपने नौजवानों से और बुजुर्गों से दरखास्त करता हूं, ये पिंडाल आप ही के लिए सजाया गया है, किसी और के लिए नहीं है। आपको प्रोग्राम सुनने के लिए यहाँ पर ये कुर्सी लगाई गई है, आप तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तो मैं कह रहा था, आप हजरात बड़े ही दूर दराज से अपने वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरे भाइयों, आप जरा तवज्जो रखिएगा तो इंशाअल्लाह आप बहुत बड़ा फायदा हासिल करके जाइएगा। मुझ जैसे तालिब इल्म को बुलाया गया है सबसे पहले नंबर पर, तो आप जरा बयान को तवज्जो से सुनिए। मेरे भाइयों, मुझे कहा गया है मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुफ्तगू करूं। सारी दुनिया के लोग सीरत को बयान करते हैं, ये उलमा, इमाम, खुतबा, फुक़हा, फ़क़ीह, मुबल्लिग, मुहद्दिस, मुफक्किर, सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, सीरत को बयान करते हैं। और ये सीरत क्यों बयान करते हैं? आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप सीरत को सुनने के लिए आए हैं। क्यों सुनने के लिए आए हैं? इसलिए सुनने के लिए आए हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी तो तू कहाँ था? तो उस वक्त हम अपनी जुबान से कह सकते हैं, ए अल्लाह, आपकी नबी की शान में गुस्ताखी हुई और मैंने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया और प्रोग्राम का हिस्सा बना था, मैंने उलमा को सुना था और उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया था। मेरे भाइयों, हर उलमा रसूलुल्लाह की तारीफ इसलिए करते हैं कि वो अपना नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं में शुमार करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं जितनी मर्जी दावे करूं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करूंगा, सारी दुनिया तारीफ करती है, किताबों के अंदर आता है, उलमा फरमाते हैं कि सारे समुंदर को सियाही बना दिया जाए, दुनिया के सारे लकड़ियों को कलम बना दिया जाए, फिर भी मेरे नबी की सीरत को बयान किया जाए, लिखा जाए, फिर भी हक अदा नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मैं भी दावा करता हूं कि मैं रसूलुल्लाह की सीरत को बयान करने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं ये दावा कर सकता हूँ मैं रसूलुल्लाह के अखलाक का जिक्र करूँगा, अतवार का जिक्र करूँगा, किरदार का जिक्र करूँगा, औसाफ का जिक्र करूँगा, गुफ्तगू का जिक्र करूँगा। मैं जितनी मर्जी दावे करूँ, हकीकत तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़मतें हैं, रफ़अतें हैं, बुलंदियाँ हैं, उन तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। दुनिया में उर्दू अरबी की लुगत में कोई ऐसा लफ्ज़ ईजाद नहीं किया गया जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इहाता किया गया।
कमालात सारे पीछे रह गए, मानी सारे पीछे रह गए, लोगा सारे पीछे रह गए, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चला गया। मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने एक किताब लिखी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, फ़कीह ने और मुबल्लिगों ने, मुहद्दिसों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, हज़ारों सफ़हात की किताबें लिखी है, लेकिन एक किताब मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, जिस किताब की सफ़हात 150 सफ़हात है। उसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे भाइयों, अहम किताब है, बहुत ही अहम किताब है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है, यूं आने को तो सब आए, सब जाने के लिए आए। यूं आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए आया। एक मोहम्मद अरबी आया, वो आया तो आता चला गया, वो घूमा तो घूमता चला गया, वो चढ़ा तो चढ़ता चला गया, वो फैला तो फैलता चला गया। मौलाना मुनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अहम बात लिखी है। मेरे भाइयों, आज 1400 साल गुजर गए हैं। 1400 साल से सारे उलमा, फुक़हा, मुबल्लिग, मुहद्दिस, मुफक्किर, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सारे के सारे नबी की सीरत को बयान किया है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आथा समुंदर तक, सीरत की आथा समुंदर की गहराई तक नहीं पहुंच सका। लेकिन फिर भी लोगों ने दावा किया है, फिर भी लोगों ने अपने दावा पेश किया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सुनिए, कान खोल करके सुनिए, जरा तवज्जो रखिएगा। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के आथा समुंदर में गोता लगाया। सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर फारूक ने गोता लगाया, कातिल से आदिल बन गया, उस्मान गनी ने गोता लगाया, सखावत का बादशाह बन गया, अलीउल मुर्तज़ा ने गोता लगाया, हैदर कर्रार बन गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने गोता लगाया, अशरा मुबश्शिरा में से बन गया, अमीर माविया ने गोता लगाया, कातिब वही बन गया, इब्न अब्बास ने गोता लगाया, मुफस्सिर कुरान बन गया, इब्न मसऊद ने गोता लगाया, मुहद्दिस आजम बन गया, अबू हुरैरा ने गोता लगाया, हाफिजुल हदीस बन गया, हबशी गुलाम एक बिलाल ने गोता लगाया, जन्नत का वारिस बन गया। मुझे और कहने दीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे नबी की सीरत किया था, समुंदर में गोता लगाया, फकाहत का इमाम बन गया, इमाम मालिक ने गोता लगाया, हक और सादिक बन गया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने लगाया, इस्तिकामत का शहंशाह बन गया, उबैदुल्लाह सिंधी ने लगाया, बहुत बड़ा मुजाहिद बन गया, सैयद अहमद शहीद ने गोता लगाया, हुर्रियत वाला बन गया, शाह इलियास देहलवी ने लगाया, बानी दावत तबलीग बन गया। मुझे कहने दीजिए, शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी ने लगाया, बहुत बड़ा मुजाहिद बन गया। कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे नबी की सीरत किया था, समुंदर में गोता लगाया, इल्म हिकमत का, इरफा और जंग आजादी का हीरो बन गया। यह है मेरे नबी की शान। वरफ़अना लका ज़िक्रक। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, मैंने आपके सामने 2 आयत तिलावत की है। मैं चाहता हूँ उसी के ज़िम्न में गुफ्तगू करूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक ये है कि मैं नबी की सीरत को बयान करूँ, एक ये है कि कोई खतीब नबी की सीरत को बयान करे, एक ये है कि कोई शायर नबी की सीरत को बयान करे, और एक ये है कि खुद अर्श वाला खुदा नबी की सीरत को बयान करे। अर्श वाला खुदा से बेहतर नबी की सीरत को बयान कोई नहीं कर सकता। मैं उसी सीरत को मुख्तसर वक्त में सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक दुनिया में जितने भी अंबिया आए, हर एक अंबिया की सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत ज़करिया आए, उनकी सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हजरत ज़करिया आए, इदरीस आए, यूनुस आए, अय्यूब आए, सुलेमान आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, यहया आए। सारे नबियों की सीरत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी है जिसके उम्मती में आप भी पैदा हुए हैं, जिसके सदक़े में ये पिंडाल सजाया गया है, कुर्सी लगाई गई है, स्टेज लगाया गया है, उलमा आए हैं, अत्क़िया आए हैं, इमाम आए हैं, फुक़हा आए हैं, मुहद्दिस आए हैं। मेरे भाइयों, मेरे नबी तो आए थे बाद में, लेकिन आपकी सीरत का आगाज आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जाने का, मेरे भाइयों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जुमला फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? जरा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, मेरे जाने के बाद अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मांगना। किससे मांगना? बोलिए, किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। अगर तेरी दुआ कबूल न हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ देना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वो फरमाते हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ अब्बा हुजूर, ये मोहम्मद कौन है? इनका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहा, वो मेरे बेटे, मैं जन्नत होकर के आया हूँ, मैंने जन्नत के हौरों के पलकों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने के जन्नत के दरख्त के पत्ते पत्ते पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को देखा है। जन्नत के अलमारियों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को देखा है। ओ मेरे बेटे, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद के सदक़े में 18,000 मखलूक़ात आए। मोहम्मद के सदक़े में यह आसमान तना हुआ है, जमीन बिछी हुई है। अगर मेरे नबी ना आते तो कुछ भी ना होता। मेरे भाइयों, ये सब मेरे नबी के सदक़े में आया है। आपको बताता चलूं, इसीलिए फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ पैगम्बर, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, किरदार को ऊंचा कर दिया, गुफ्तार को ऊंचा कर दिया। बल्कि तुझे ही ना ऊंचा किया, बल्कि जो तेरे साथ मिला हमने उसको भी ऊंचा कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बस 2 मिनट लेना चाहता हूँ मौलाना। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, अम्मा, नबी की शान को बयान करो। क्या कहा? नबी की शान को बयान करो। तो अम्मा ने कहा, तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? आज लोग कुरान से दूर है। कुरान पढ़ना सीखना हम सब के लिए जरूरी है, फर्ज है। कहा, कुरान नहीं पढ़ते हो? कहा, हाँ हाँ, कुरान तो पढ़ता हूँ। कहा, कुरान पढ़ो। कुरान के हर हर सफ़े पर नबी का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। कुरान के हर हर सूरत में नबी की सीरत मौजूद है। मैं उसी कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान, नबी की तारुफ बयान कर। तो कुरान कहता है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। यतीमन से शुरू किया। जिस रात मेरे नबी आए, यतीम पैदा हुए। आपके घर में चिराग जलाने के लिए तेल न था। बहरहाल ये लंबा बयान है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ क्या है। जब मेरे नबी के चेहरे के बारी आई, कुरान ने वज़्ज़ुहा कहा। जब मेरे नबी की जुल्फों की बारी आई, कुरान ने वल्लैल कहा। जब मेरे नबी की आंखों की बारी आई, कुरान ने मा ज़ागल बसर कहा। जब मेरे नबी की जुबान की बारी आई, कुरान ने ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही कहा। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दांतों की बारी आई, कुरान ने यासीन कहा। जब मेरे नबी के हाथ की बारी आई, कुरान ने वमा रमैता इद रमैता कहा। मेरे भाइयों, बयान बहुत है, वक्त
का तकाजा है, ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मेरे भाइयों, हम सबको चाहिए जब भी नबी की शान पर कोई आँच आए, नबी के शान में कोई गुस्ताखी हो, मेरे भाइयों हमारी जान से और माल से ज्यादा मोहब्बत हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। जब कभी ऐसा काम हो जाए और जब भी मेरे नबी के शान में कोई गुस्ताखी के अल्फाज कहे, याद रखिए लोगों, कान खोल करके सुन लो, मुसलमान का जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, जिस्म का पाश पाश हो जाए, काट दिया जाए, घर को तोड़ दिया जाए, जला दिया जाए, मुसलमान इसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गुस्ताखे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी के अल्फाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये हमारा ईमान का जुज है। अब नबी के शान में कोई अल्फाज कहता है तो दर्द हम सबको होता है। बयान लंबा है, वक्त कम है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे नबी की शान कितना ऊंचा है आपको पता है? मेरे नबी की शान कितना ऊंचा है? कहा, अल्लाह कहता है जहां जहां मेरा जिक्र वहां वहां ए मुस्तफ़ा तेरा जिक्र। आसमान में पहले खुदा का जिक्र, जमीन बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, जमीन में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, तौरात में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, इंजील में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, ज़बूर में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, 127 सहीफों में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, कुरान में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र। मेरे भाइयों, शुमाल में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, जुनूब में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, मशरिक में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, मगरिब में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, कलमा में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र, अजान में पहले खुदा का जिक्र बाद में मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र। मेरे भाइयों, दुनिया के जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते पर, कलम के नोक नोक पर जहाँ जिक्र खुदा किए बगैर चारा नहीं, वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा किए बगैर चारा नहीं। खुदा पर खुदाई खत्म, मोहम्मद पर मुस्तफ़ाई खत्म। खुदा अपने खुदाई में बेमिसाल, मोहम्मद अपने मुस्तफ़ाई में बेमिसाल। खुदा अपने खुदाई में वहदहू ला शरीक, मोहम्मद अपने मुस्तफ़ाई में वहदहू ला शरीक। खुदा पर खुदाई खत्म, मोहम्मद पर मुस्तफ़ाई खत्म। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।